हार की जीत। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हार की जीत, विक्ट्री ऑफ डिफीट। पिछले भाग में हमने देखा था कि खड़क सिंह किस प्रकार बाबा भारती से अपना घोड़ा हथिया लेता है। इसके बदले बाबा भारती खुद स्वयं कहते हैं कि इस घटना को किसी के पास प्रकट ना करना। ये क्यों कहा, आज हम इसका कारण इस भाग में देखेंगे। आइए अब हम इस वीडियो की सहायता से बात को समझेंगे। उसका प्रश्न सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। ये कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका कोई संबंध ही नहीं रहा। वीडियो देखकर समझने के बाद एक बार हम किताब के जरिए से भी समझने की कोशिश करेंगे। बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को इस घटना का पता लग गया तो वे किसी दीन दुखियों पर विश्वास ना करेंगे। सो बाबा भारती का मकसद यहाँ पे क्या था, किस लिए वो इस घटना को वो स्वयं कह रहे हैं कि खड़क सिंह के पास किसी के सामने इसको प्रकट ना करना, क्योंकि इसने एक गरीब की तरह भेष बदल के यहाँ आके बैठकर बाबा जी की मदद मांगी। तो बाबा ने इसकी मदद सिर्फ इसलिए की कि वो कुछ भिखारी है या दीन दुखी है। अगर ये घटना सभी को पता लग गई तो सारे वहां के लोग, कोई वास्तव में जो गरीब है उस पे विश्वास ना करेगा, वो लोग को कोई मदद नहीं करेंगे। ये बाबा भारती सोचकर क्या कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ गरीबों के बारे में, दीन दुखियों के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए खुद कह रहे हैं कि इस घटना को किसी से ना कहना। यहाँ तक कि अपना प्रिय वस्तु जो घोड़ा था वो खुद यहाँ पे त्याग कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ दीन दुखियों के बारे में सोचकर। ये कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी संबंध ही ना रहा हो। दीन दुखियों पोर पीपल। सो बाबा भारती इस पाठ में दीन दुखियों की बहुत फिक्र करने लगते हैं, इसीलिए अपनी प्यारी वस्तु पे खड़क सिंह को त्याग कर दिया। विश्वास, बाबा भारती ने उस अपाहिज पर विश्वास किया, लेकिन वो वास्तव में खड़क सिंह निकला। आइए अभी तक की समझाइश को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करेंगे। Baba Bhati replied, if people come to know about this incident, they will not believe in any poor needy person. Saying this, he turned his face away from Sultan, as if he had never been related to him. आइए अब हम इस वीडियो की सहायता से बात को समझेंगे। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार ही, पवित्र भाव ही। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं ना रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रातें नहीं सोए, भजन भक्त ना कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई ना पड़ती थी। उन्हें केवल ये ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दे। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। वीडियो देखकर समझने के बाद एक बार हम किताब के जरिए से भी समझने की कोशिश करेंगे। बाबा भारती अपने घोड़े को त्याग कर दिए, सिर्फ और सिर्फ दीन दुखियों के लिए, और जाते समय अपने घोड़े से इस तरह से मुंह मोड़ लिया कि कभी उनका संबंध उस घोड़े से ना रहा हो। बाबा भारती तो चले गए,
परंतु उनके जो शब्द थे दीन दुखियों के बारे में विचार करने के, वो हमेशा खड़क सिंह के कानों में गूंजते रहे। किस प्रकार गूंजते रहे? ऐसे सोचता था कि उनके विचार कैसे ऊंचे हैं और उनका भाव कितना पवित्र है। उन्हें इस घोड़े से कितना प्रेम था। उसे देखकर अपना मुख फूल की तरह खिल जाता था। और बाबा भारती इस तरह से बार बार कहते थे कि सुल्तान के बिना मैं नहीं रह सकूंगा। इसकी रखवाली में भी कई रातें सोए नहीं, भजन भक्ति तक छोड़ दिया, घोड़े की रखवाली करते रहे। पर आज उनके मुख पर एक दुख की रेखा तक नहीं है। जो हम वरी करते समय, जब हम कोई चिंता करते समय हमारे माथे पर शिकन जाती है, रेखा पड़ती है, आज बाबा भारती के चेहरे पर उस तरह से नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ दीन दुखियों के बारे में सोच रहे हैं। तो अब हम कठिन शब्द देखेंगे। गूंज, जैसे कि बाबा भारती के जो भी शब्द थे खड़क सिंह के कान में बार बार वही आ रहे थे, एको की तरह बार बार आते रहना। पवित्र खड़क सिंह बाबा भारती के जो भाव थे उनको सोचने लग गया। उनकी फीलिंग कितनी प्योर है। जैसे कि होली, प्रेम, बाबा भारती को घोड़े से बहुत प्रेम था, अफेक्शन। भजन भक्ति, जैसे कि प्रेयर करना, बाबा भारती घोड़े की रखवाली के लिए प्रेयर तक करना छोड़ दिया, ताकि भजन भक्ति तक करना छोड़ दिया। रेखा, मैंने आपसे कहा था कि जब हम कुछ चीजों की चिंता करते हैं तो अपने माथे पे कुछ ना कुछ शिकन जाती है, कुछ रेखा आती है। तो लाइन, ख्याल, थिंकिंग फूल की तरह खिल जाता था। किसका चेहरा फूल की तरह खिल जाता था? बाबा भारती का। जब वो घोड़े को देखा करते थे तो फूल की तरह खिल जाना, दैट इज ब्लॉसम। आइए अभी तक की समझाइश को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करेंगे। Baba Bharti went away, but his words were echoing in Khadak Singh's ears. He thought in the same way. He used to think, how high are the thoughts? What a sacred feeling. He loved this horse, seeing it blossom like a flower. They used to say, I would not stay without it. He did not sleep for many nights in his cab. There kept guarding, doing bhajan bhakti, but today there is not even hint of sadness on his face. All his thought was that people would not stop believing in the uproars. आइए अब हम इस वीडियो की सहायता से पाठ को समझेंगे। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांवों के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई ना देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए थे। वह धीरे धीरे अस्तबल की फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय यहाँ बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। वीडियो देखकर समझने के बाद एक बार हम किताब के जरिए से भी समझने की कोशिश करेंगे। खड़क सिंह के कानों में हमेशा बाबा भारती के सारे शब्द गूंज रहे थे और उस गूंज से वो सोचने लग गया कि बाबा भारती एक मनुष्य नहीं है, ये तो एक भगवान के प्रकार है। ये सोचने के बाद उसने रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा।
चारों ओर सन्नाटा था, बिल्कुल खामोशी फैली हुई थी, साइलेंस था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, स्टार्स आर ट्विंकलिंग देयर। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। यहाँ देखो, सुदर्शन ने कितना अच्छे से सारा वातावरण यहाँ पे बताया गया है। तो मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई ना देता था। वो धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा, लेकिन फाटक खुला था। किसी समय वहां बाबा भारती लाठी लेकर पहरा देते थे, गार्डिंग करते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाकू का भय न था। खड़क सिंह ऐसे ही आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। वो महसूस करने लग गया कि कितना पवित्र विचार वाले बाबा भारती है। इसी विचार को बार बार सोचकर वो जो चीज उनसे हासिल की उसको लेके जाके वहीं पे। चलिए कठिन शब्द के अर्थ देखेंगे। अंधकार। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के फाटक पर पहुंचा था, तो इसीलिए यहाँ पे अंधकार, डार्कनेस, सन्नाटा, वहां का माहौल, वहां का वातावरण बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, साइलेंस था। तो उस साइलेंस के दौरान में आसमान की तरफ देखा तो तारे सारे टिमटिमा रहे थे, स्टार्स वे ट्विंकलिंग। भौंकना, कुत्तों की भौंक को बार्क कहा जाता है। फाटक, गेट, लाठी, स्टिक, पहरा, गार्ड। सावधानी, कॉशन। तो सावधानी, बाबा भारती वहां पे इतने सावधान थे कि वो सारा भजन, भक्ति सब कुछ छोड़ के घोड़े की रखवाली में रहा करते थे। ये सब कुछ सोच के खड़क सिंह उस घोड़े को बिल्कुल चुप्पी से लाके घोड़े के स्थान पर बांध दिया। तो जब घोड़े को बांधने के बाद जो गेट, जो फाटक बांधा था, बंद किया, तो उस समय आते समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। नेकी मतलब गुड डीड्स, समथिंग ही हैज डन हियर, गुड डीड्स। आइए अभी तक की समझाइश को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करेंगे। In the darkness of night, Khadak Singh reached Baba Bharti's temple. There was silence in the temple, in the sky. The stars were twinkling, the village dogs were barking. At a distance, there was a pin drop silence in the temple. He slowly reached the gate of the stable. The gate was open At one time, Baba Bharti used to guard the stable himself with a stick, but today he was not afraid of any theft, any robbery. Khadak Singh went ahead and tied Sultan his place and came out and closed the gate carefully. At this time, his eyes were filled with pure tears. आइए अब हम इस वीडियो की सहायता से पाठ को समझेंगे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। इसके पश्चात तो इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा से पांव को मन भर का बना दिया। वे वहीं रुक गए। वीडियो देखकर समझने के बाद एक बार हम किताब के जरिए से भी समझने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार खड़क सिंह ने चुप्पी से बाबा भारती के घोड़े को उसके स्थान पर बांध दिया और बिल्कुल चुपचाप वहां से नेकी के आंसुओं के साथ वो लौट गया। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका। 2 पहर, 7 पहर, 4 पहर, मैंने बताया था कि एक दिन में 4 पहर होते हैं। तो रात्रि का
तीसरा पहर बीत चुका था, चौथा पहर आरंभ होने रहा। तो जब सुबह सुबह हो रही थी, बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। कुटिया यहाँ पे हट है। ठंडे जल से स्नान किया। इसके पश्चात इसके बाद इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, नींद में चलने की तरह बाबा भारती चल रहे हैं। उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। जैसे कि रोजाना बाबा भारती जब सुबह में उठते सीधे अपने घोड़े के पास जाते और घोड़े को देखा करते, इसी प्रकार इनकी आदत सी हो गई थी। जब वो अस्तबल की ओर चलने लगे तो उनको अचानक याद आया कि वहां पे घोड़ा नहीं है। साथ ही घोर निराशा के पांवों को मन भर का भारी बना दिया और इनको यहाँ पे एक ऐसी निराशा लगी कि इनके पांव, जब हमको कोई परेशानी आती तो एक कदम उठा के रखना मुश्किल होता है। निराशा के दौरान इनको अपना कदम उठा के रखना मुश्किल। आइए अभी तक की समझाइश को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करेंगे। Third watch of the night had gone by as soon as the fourth hour began. Baba Bhati came out of her hut and took a bath with cool water. After that, as if someone is walking in dream, the feet moved towards the stable, but after reaching the gate, he realized his mistake. At the same time, utter disappointment filled him. आइए अब हम इस वीडियो की सहायता से पाठ को समझेंगे। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की छाप पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते, फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। वीडियो देखकर समझने के बाद एक बार हम किताब के जरिए से भी समझने की कोशिश करेंगे। जब बाबा भारती को एक कदम उठा के रखना मुश्किल हो गया क्योंकि वो निराश हो गए, जहाँ पे उनके कदम जा रहे थे अस्तबल की ओर, अस्तबल के अंदर घोड़ा रहा ही नहीं। लेकिन जब घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया, पांव की चाप, फुट साउंड, घोड़ा अपना, जब बाबा भारती वहां तक करीब आ रहे थे, बिल्कुल करीब नहीं आए, वो थोड़ी देर में ही रुक गए। घोड़ा ने पहचान लिया उसकी मालिक के पांव की आवाज को और इस तरह से वो जोर से हिनहिनाने लग गया। हिनहिनाना घोड़े की आवाज है। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे, अस्तबल के अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े को गले से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे मानो कि कोई पिता बहुत दिनों से चिड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। वे बार बार उसकी पीठ पर थपक रहे थे और हाथ फेर रहे थे, बार बार उसके मुंह पर और थपकियां देते रहे। फिर वे संतोष से बोले, क्योंकि अभी बाबा भारती को अपना घोड़ा मिल गया, इसलिए वो बहुत आश्चर्य हो गए। वो जब नींद से जाके आधी उनकी वहां पे आ रहे थे, उनको पता नहीं था कि घोड़ा अंदर है। तो जब उन्होंने घोड़े से गले मिल गए तो उनको महसूस हो गया कि खड़क सिंह यहाँ पे लाके इसको डाल दिया। तो वो खड़क सिंह के बारे में सोचने लगे कि वो भी सुधर गया, अभी कोई भी है ना, कोई भी दीन दुखियों की मदद करने से कोई इनकार नहीं करेगा। इस तरह अभी बाबा भारती कहने लग गए, अब कोई दीन दुखियों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। मुंह ना मोड़ना भी एक मुहावरा है। कोई भी उनका फेस दिखाए बिना नहीं करेगा कि सारे लोग सारे गरीबों की मदद करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे बाबा भारती पहले अपने घोड़े को त्याग किया। जब उनको पता था कि
खड़क सिंह उनसे किस तरह से चोरी की तरह हासिल किया, लेकिन उन्होंने उसके पास जबरदस्ती नहीं की। स्वयं इन्होंने ही कहा कि इस घोड़े को जो तुमने मेरे से लिया है, इसकी भनक किसी को प्रकट होने मत देना। तो उस दौरान ऐसे लग रहा था कि बाबा भारती हार गए, लेकिन वहां पे बाबा भारती हारे नहीं, वो जीत गए। बाबा भारती की जीत थी। वो कैसी जीत थी? एक डाकू जैसे इंसान को नेक बना दिया। इससे बड़ी जीत क्या हो सकती है? कठिन शब्द देखेंगे। पाँव की चाप, फुट आज। जब चलते हैं तो साउंड जो आता है वो, तो किसके पाँव की चाप किसने पहचाना था? बाबा भारती जब चल रहे थे, उनकी पाँव की चाप घोड़ा सुल्तान ने पहचान लिया था। हिन हिनाना स्निकर। तो जब घोड़े जो खुश होते हैं या किसी को कुछ आवाज सुनाने की कोशिश करते हैं, घोड़े की आवाज को हिन हिनाना कहा जाता है। गले से लिपट कर, टू हग। यहाँ पे किसने किसको हक किया? बाबा भारती ने घोड़े से हक किया था। घोड़े से गले मिला। फिर फेरते, स्ट्रोक, थपकियां, टैप, सहायता, हेल्प। यहाँ पे बाबा भारती सोच रहे हैं कि सारे लोग गरीबों की मदद करेंगे, इसीलिए यहाँ पे सहायता आया। Havas recognized the sound. The sound of his master's feet, and snorted loudly. Now Baba Bharti came running in. Surprise and delight, and wrapped himself around the neck of her beloved horse. He started crying as if a father was meeting a son who had been separated for a long time. Then rapidly rubbed his back, but turned his hand. He rapidly slapped his mouth. Then he said with a satisfaction, "No more oppressed people will be there. No one will turn their face away from helping the poor and needy." मैंने इस पार्ट की शुरुआत में ही आपको बता दिया कि बाबा भारती इस पार्ट में हार रहे इस प्रकार से दिखता है, लेकिन वास्तव में बाबा भारती की ही जीत हुई। कैसे उनकी जीत हुई? मतलब एक डाकू है जो खड़क सिंह अपने बाहुबल से सभी की चीजें हासिल करता रहता है। उसको इतनी समझ नहीं है कि किसी की चीज को कैसे हम हावी हो सकते हैं। बाबा भारती अपने त्याग के व्यवहार से उसको इतना अच्छे से सुधार दिया ताकि उसकी आंखों में नेकी के आंसू आने लग गए। तो बच्चों, यही एक बात हम लोग को सीखना चाहिए कि किसी के पास जबरदस्ती कुछ भी हासिल नहीं करना चाहिए। तो ये चीज हम किसी को त्याग करते हैं, उसमें भी दूसरों का फायदा ही होता है। ठीक है, अब हम इस पाठ के आधार पर जो भी मुहावरे सुदर्शन ने लिखा है उसको देखेंगे। तो पहला मुहावरा यहाँ पे लट्टू होना है, टू बी फ्लैटर। मतलब यहाँ कौन किसके ऊपर बहुत लट्टू रहा? बाबा भारती अपने घोड़े के ऊपर ज्यादातर लट्टू रहे। और दूसरा मुहावरा हम देखेंगे फूले ना समाना, फ्लोट एंड आयर। कौन इतना खुश होता है? यहाँ पे बाबा भारती अपने घोड़े की वजह से बहुत खुश होती थी। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव एक मुहावरा भी है, हृदय पे सांप लौटना। किसके हृदय में यहाँ पे सांप लौटा है? डाकू खड़क सिंह के। दैट इज इन इंग्लिश वी कैन से टू सफर जेलसी। और सिर मारना, सिर यहाँ पे कौन मारता है? बाबा भारती जब अपना घोड़ा खड़क सिंह जबरदस्ती उठा लिया, उसके बावजूद भी किसी को बुला के नहीं कहा कि देखो खड़क सिंह मेरा घोड़ा उठा लिया, बल्कि ये खड़क सिंह से कहा कि तुम मेरा घोड़ा उठा लिया, ये किसी के पास मत बोलो। क्यों? क्योंकि तुमने भिखारन का वेश धारण करके मुझसे ये घोड़ा हासिल किया।
अगर इस बात की फनक किसी को लग गई तो सारे लोग गरीबों पे विश्वास करना छोड़ देंगे। तो ये समझे बिना खड़क सिंह सर मार रहा था, क्यों बाबा भारती, जब मैं उनका घोड़ा हासिल कर लिया, क्यों किसी को नहीं बोल रहे हैं, बल्कि वो स्वयं कह रहे हैं कि इस बात को किसी के पास प्रकट ना होने दे। और उसके बाद नेक्स्ट मुहावरा हम देखेंगे, दिल टूटना। यहाँ पे बाबा भारती का दिल टूट जाता है क्योंकि उनकी प्रिय वस्तु घोड़ा ही थी। इस पाठ में वो खुद खड़क सिंह ने जबरदस्ती उनके पास से हासिल कर लिया था, तो उस दौरान उनका दिल टूटता है। इसको हार्ट ब्रेक कहा जाता है। तो इस कहानी के भाग के अंत में बाबा भारती कह रहे हैं कि अब कोई दीन दुखियों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। तो बाबा भारती की एक त्याग, जो उनका प्रिय वस्तु जो घोड़ा था, उसकी वजह से डाकू खड़क सिंह एक डाकू से एक साधारण मनुष्य बन गया और अंत में उसके आंखों में नेकी के आंसू बह रहे थे। तो मैंने इस पाठ के आरंभ में ही कहा था कि हार की जीत, यहाँ पे बाबा भारती हारते हैं इस अंत में, लेकिन उनकी हार नहीं है वो, ताकि वो उनकी जीत है। उनकी प्रिय वस्तु एक चीज को उन्होंने त्याग किया, जिसके कारण एक डाकू मनुष्य बन गया, साधारण मनुष्य बन गया। तो बच्चों, किसी की चीज जबरदस्ती से हम हथियाना या हासिल करना गलत बात है। तो हर एक चीज में हम त्याग करना वो अच्छी बात है, जिससे किसी का अच्छा होए। तो ऐसे स्वभाव आपको अपनाना पड़ेगा। हार की जीत का तीसरा भाग आज हमने देखा। तो कुल पाठ हमने अभी खत्म कर दिया। इसके अंदर से मैं थोड़े से प्रश्न करने वाली हूँ। मुझे आशा है कि आप सारे प्रश्नों के उत्तर दोगे। इस पाठ का विश्लेषण हम शब्दार्थ से आरंभ करेंगे। तो पहला शब्द नेकी। नेकी का अर्थ अच्छाई। ये नेकी का शब्द इस पाठ में क्यों उपयोग हुआ है? नेकी के आंसू खड़क सिंह के आंखों से बहने लगते हैं। कब? जब वो घोड़े को अस्तबल में बांधकर बाहर निकलता है फाटक से, तब उसकी आंखों में नेकी के आंसू रहते हैं। किस वजह से इसकी आंखों में नेकी के आंसू रहते हैं? बाबा जी एक आम इंसान की तरह उनकी सोच नहीं रहती है, एक देवता की तरह दीन दुखियों के बारे में सोचते हैं। तो दूसरा शब्द स्वामी। स्वामी या इसका अर्थ मालिक। यहाँ पे स्वामी बाबा जी को कहा गया है। ये घोड़े के स्वामी है, मालिक है। इस पाठ का विश्लेषण हमने शब्दार्थ से देखा। अभी प्रश्न उत्तर में देखेंगे। खड़क सिंह ने बाबा भारती की तुलना देवता से क्यों की? तो इस प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे। खड़क सिंह ने बाबा भारती की तुलना देवता से इसलिए किया था क्योंकि अपना प्यारा घोड़ा छीन जाने पर भी बाबा भारती को केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग इस घटना के कारण दीन दुखियों पर विश्वास करना ना छोड़ दे। ऐसे उच्च विचार वाले मनुष्य नहीं, देवता है। जब बाबा भारती का घोड़ा खड़क सिंह जबरदस्ती हथिया लेता है, तो बाबा भारती उसको वापस लेने के लिए कोई शब्द वहां पे नहीं कहा, बल्कि यही कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। तो उनके जो शब्द थे दीन दुखियों के बारे में फिक्र करने के, उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। तो इसी की वजह से वो बाबा भारती की तुलना देवता से करने लग गया। अब रहा दूसरा प्रश्न। बच्चों, ये प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आपको इसका उत्तर पाठ के आधार से देना पड़ेगा। आपने जितना इस पाठ को समझा, तो आप इसका उत्तर देना चाहिए। उत्तर: लोग हमेशा दीन दुखियों की मदद करते हैं, लेकिन डाकू खड़क सिंह ने एक अपाहिज के रूप में सहायता मांगते हुए बाबा भारती को धोखा देकर उनका घोड़ा
उनसे छीन लिया था। यदि लोगों को इस घटना का पता लग गया तो वे दीन दुखियों पर विश्वास ना करेंगे और उनको झूठा और मक्कार समझेंगे। Thank you, student. Thank you very much. Thank you.